सच्चा पारखी। एक रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र आखेट के लिए निकले। महल लौटने को हुए तो वे बहुत ही थके, भूखे और प्यासे थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें तरबूजों का खेत दिखाई दिया। उन्होंने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। उसी समय राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम हंसते क्यों हो? आपने बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया है। अंधा व्यक्ति बोला, पर यहाँ तो तरबूज है ही नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता कि खेत में तरबूज है या नहीं? महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है। सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़े ही जा चुके हैं। जो रह गए हैं वे बेकार और सड़े गले ही होंगे। राजा उसकी दूरंदेशी से प्रभावित होकर उसे अपने साथ राजधानी ले आए। उसे रहने के लिए एक कुटिया दे दी गई और खाने के लिए 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। अंधे आदमी का नाम था संजय। एक दिन एक जौहरी महल में बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर आया। दरबारियों ने राजा को हीरे खरीदने की सलाह दी। सभी ने हीरों की प्रशंसा की। जौहरी समझ गया कि किसी को भी असली हीरों की पहचान नहीं। जौहरी ने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे में उसी की नकल उठाकर कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। आप सब में जो स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो वह असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी पड़ेगी। जौहरी की बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आया। ऐसा देखकर राजा ने संजय को बुला भेजा। सभी के होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। संजय, वह अंधा, वह क्या असली और नकली में भेद बताएगा? संजय ने जौहरी से दोनों पत्थर उसकी दोनों हथेलियों पर रखने के लिए कहा। कुछ देर के लिए संजय ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके पश्चात उनमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यही असली हीरा है। जौहरी, मंत्री और दरबारी हैरान थे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने असली हीरा अलग कैसे कर दिया। राजा ने संजय से पूछा, तुमने असली हीरा कैसे पहचाना? महाराज, यदि आप हीरे और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशा गर्म हो जाएगा, पर हीरा नहीं। संजय ने जवाब दिया। राजा ने इनाम के तौर पर संजय को कुछ बढ़िया वस्त्र दिए। एक सुबह दरबार में 2 भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम भारी संपत्ति छोड़ गए थे, जिसमें हजारों एकड़ जमीन थी, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और कुछ पथरीली। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियां बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठीक बंटवारा मुश्किल हो रहा था। कोई समाधान न निकलता देख दोनों भाई दरबार चले आए थे। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उसके अधिकारियों ने खूब सोच विचार किया, परंतु उनकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका नहीं आया। राजा ने फिर से संजय को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकार लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, उसे एक अंधा आदमी कैसे हल करेगा? संजय पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और ये दोनों काम कौन कौन करेगा इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाए। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी यह फैसला मान लिया। उनकी गंभीर समस्या चुटकियों में हल हो गई थी। बस इसी तरह संजय राजा को सलाह मशविरा देते हुए समस्याएं और झगड़े सुलझाने में मदद करते हुए
उस छोटी सी कुटिया में अपने दिन गुजार रहा था। एक दोपहर राजा बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उन्होंने संजय को बुला लिया और बोले, संजय, तुम विद्वान हो, तुम्हारी बुद्धि कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढ लेती है, परंतु मैं भी कम नहीं। तुम नहीं जानते कि यह राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, इसे मैंने हथियाया है। यह तो मुझे शुरू से ही पता है। संजय शांत स्वर में बोला। कैसे? राजा के स्वर में जिज्ञासा थी। जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो, वह एक ऐसे आदमी को जो जटिल से जटिल समस्याएं हल करने में उसकी सहायता करता आया हो, मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में तो नहीं रखेगा। संजय बोला। राजा का सिर शर्म से झुक गया।